हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है यह जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। यकृत लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो यकृत लीवर के अध्ययन को कहा जाता है हेपेटोलॉजी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यकृत के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहा जाता है। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, तना। पौधे के तने वाले भाग से जूट की प्राप्ति होती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो वेम्बनाड जो झील है यह आपका केरल राज्य में स्थित है। वेम्बनाड झील यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? सही जवाब क्या होगा? तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की जो संख्या है वह 12 है, यानी राइट आंसर आपका सी होगा। भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर आपका डी होगा, कर्नाटक। भारत के कर्नाटक राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है यह आपका मेघालय राज्य में स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सा एक भारत के सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, डिगबोई। डिगबोई जो है आपका सबसे भारत की पुरानी तेल शोधन इकाई है और ये डिगबोई किस राज्य में है? तो असम में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, थार है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बिहार में पहली जैन संगीति कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र या वैशाली। सही जवाब क्या होगा? तो बिहार में पहली जैन संगीति जो हुई थी यह आपका पाटलिपुत्र में हुई थी। बिहार में पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान में क्या नाम है?
पटना। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बैगनी। बैगनी रंग का जो विचलन होता है वह सबसे ज्यादा होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है यह एंटोनी लेवेजियर को कहा जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवेजियर को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो राज्यपाल को शपथ जो है यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है उस राज्य के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राज्यपाल को शपथ दिलाता है। मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश का कोई राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसको शपथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, वह उनको शपथ दिलाएंगे। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो वर्धमान महावीर का जन्म जो स्थान है यह आपका कुंडग्राम है। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान सही जवाब ऑप्शन बी। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भरतनाट्यम जो है यह प्रसिद्ध नृत्य है तमिलनाडु राज्य का, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महाकवि विद्यापति जो थे यह आदिकाल युग के कवि थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा।
महाकवि विद्यापति आदिकाल के कवि थे। बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वह कौन थे? तो आनंद पांडे थे बिरसा मुंडा के गुरु, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका होगा। गांधी टोपी किसकी कृति है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी टोपी जो है यह कृति है राजा राधिका रमन प्रसाद की कृति है गांधी टोपी, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। गांधी टोपी राजा राधिका रमन प्रसाद की कृति है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है यह आपका झींगा मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है यह भारत रत्न है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और भारत रत्न की जो देने की शुरुआत है ये कब से हुई थी? 1954 से दिया जा रहा है भारत रत्न। पहली बार 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे डॉक्टर सीवी रमन और तीसरे कौन थे? सी राजगोपालाचारी। राजघाट में किनकी समाधि स्थल है? राजीव गांधी, जगजीवन राम, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? सही जवाब क्या होगा? तो राजघाट में किनकी समाधि स्थल है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी की। राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वह आपके चाणक्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क ही कर लीजिए। कई बार पूछा गया है, एसएससी रेलवे दोनों एग्जाम में पूछा फिर से जा सकता है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा चलाया गया था दीन ए इलाही धर्म को। सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? राइट आंसर क्या होगा? तो सत्यम शिवम सुंदरम जो आदर्श वाक्य है यह आपका दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका हर साल 22 मार्च को, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोकटक जो झील आपका है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लोकटक जो झील है यह आपका मणिपुर राज्य में स्थित है, लोकटक झील, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा।
देवदास के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। सही जवाब क्या होगा? तो देवदास के जो लेखक हैं वह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देवदास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं वह जयदेव हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। गीत गोविंद के जो लेखक हैं वह जयदेव हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है यह आपका सासाराम बिहार में पड़ता है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। और सासाराम कहाँ पर है? तो बिहार राज्य में है। अकबरनामा किसने लिखा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अकबरनामा को लिखे हैं अबुल फजल। सही जवाब ऑप्शन बी, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है अकबरनामा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है यह आपका सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए आपका होगा। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शास्त्रीय नृत्य कथकली जो है यह आपका केरल राज्य से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य कथकली, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय है यह आपका दुबई में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है भगत सिंह को, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो कांडला बंदरगाह जो है यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है यह आपका वाशिंगटन में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर चिल्का झील जो है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। चिल्का झील, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा देश है जो उगते सूर्य की भूमि के रूप में जानते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जापान। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था?
इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शंस हैं कुशीनगर, अयोध्या, सारनाथ या ननाबदीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।